हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात के 9 बज रहे थे। अयान ऑफिस से घर पहुंचा। अपने लैपटॉप बैग को सोफे पर पटकते हुए वो बोला, क्या बोरिंग ज़िंदगी है मेरी। हर रोज़ वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ये बोलकर वो गले में नदी टाई को ढीला करके बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने माया का वो खूबसूरत चेहरा आ रहा था। आज माया कितनी हॉट लग रही थी। वैसे तो वो कुछ भी पहने हर चीज़ उस पर जचती थी, लेकिन आज शॉर्ट स्कर्ट और वाइट टॉप में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। ऑफिस में कितने ही लड़के मरते हैं उस पर, लेकिन कोई भी आज तक उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाया। गुस्सा और एटीट्यूड उसके नाक पर रखा रहता था, लेकिन वो कहते हैं ना, खूबसूरत लड़कियों में थोड़ा गुरूर भी अच्छा लगता है। हर रात की तरह आज भी वो बेड पर लेटा माया के बारे में सोच रहा था। रात को अकेले ये बिस्तर अब काटने को दौड़ता है। कब तक मैं बेड के एक कोने पर लेटा दूसरे कोने को खाली देखता रहूँगा। ये बोलकर उसने तकिए को सीने से लगा लिया और बोला, माया, कब तुम मेरी बाहों में आओगी और कब तक मुझे तुम्हें अपने ख्यालों में ही सोच सोच कर रातें काटनी होंगी। इस तरह वो पिछले 3 साल से हर रोज़ अपने ख्यालों में माया से बातें कर रहा था। खाना वो हर रोज़ की तरह आज भी बाहर से खाकर आया था, तो सीधा सोने के लिए लेट गया। ये है हमारी कहानी का हीरो अयान, जिसकी उम्र अब 28 साल हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में 2 ही काम हैं, एक तो ऑफिस और बाकी वक्त माया के ख्यालों में खोए रहना। अयान ऑफिस में माया से काफ़ी सीनियर है, लेकिन फिर भी आज तक उसे अपने दिल की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। घर वाले आए दिन उसके सामने किसी न किसी लड़की की फ़ोटो भेजते रहते, लेकिन जो बात माया में थी वो उसे किसी और में दिखाई ही नहीं दे रही थी। घर वालों से दूर अयान मुंबई में नौकरी कर रहा था। हर रोज़ की तरह अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद खुली। आंखें खोलते ही उसने अपना मोबाइल उठाया और उसमें माया की फ़ोटो देखकर बोला, आई लव यू माया। ये बोलकर उसने तस्वीर को एक लंबी सी किस दी और जल्दी से उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। घर से ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी मुंबई के ट्रैफिक में कहाँ कोई टाइम से पहुंच पाता है। काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसने के बाद आखिर वो ऑफिस पहुंच ही गया। गाड़ी को पार्किंग में लगाकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उसने देखा माया भी लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी। अयान भागकर लिफ्ट के पास पहुंचा। माया ने उसे देखकर हल्की सी स्माइल दी और गुड मॉर्निंग विश किया। बदले में अयान ने भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसे गुड मॉर्निंग कहा। दोनों एक साथ लिफ्ट के अंदर चले गए। वो तिरछी नज़रों से माया की तरफ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने मोबाइल में था। हाई हील्स पर आज भी रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस में वो गजब लग रही थी। पूरी लिफ्ट उसके परफ्यूम की खुशबू से महक रही थी। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकी और दोनों बाहर निकल गए। अयान एक बार फिर से उसके ख्यालों में गुम उसके पीछे पीछे चल रहा था। तभी आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हम भी खड़े हैं, एक नज़र हम पर भी डाल ले। आकाश और नीरज भी वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन अयान को कहाँ माया के आगे कुछ दिखाई देता था। आकाश ने बताया कि वो कल उस लड़की के साथ डेट पर जा रहा है, जिससे वो पिछले कई दिन से एक डेटिंग साइट के ज़रिए बात कर रहा है। ये एक ऐसे डेटिंग ऐप है जिस पर आप किसी भी लड़के या लड़की से दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल पर अपनी पिक्चर नहीं लगानी होती। पिछले ही हफ्ते आकाश ने इस डेटिंग साइट की मेंबरशिप ली थी और अब कल ही वो उस लड़की से होटल में मिलने जा रहा था। उसकी ये बात सुनकर अयान और नीरज उस पर हंसने लगे। नीरज ने कहा, तो सीधा उससे होटल में मिलने जा रहा है, लेकिन अगर वो लड़की तुझे देखकर पसंद नहीं आई तो, या मान ले वो लड़की नहीं कोई चुड़ैल निकली। नीरज की ये बात सुनकर अयान को भी हंसी आ गई। आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी खुद की तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं और मेरी बन गई तो जलन हो रही है, और वैसे भी अगर अच्छी नहीं लगी तो दोबारा नहीं मिलूँगा। मुझे कौन सा उससे शादी करनी है। ये बोलकर वो हंसने लगा। अयान अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि क्या सच में कोई लड़की बिना किसी लड़के को देखे पहली ही बार में उससे मिलने होटल जा सकती है। उसे अब भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोपहर के वक्त सब लोग एक साथ रूम में लंच कर रहे थे।
लेकिन माया हमेशा की तरह अकेली बैठी अपनी सीट पर ही लंच कर रही थी। हर वक्त कोई आदमी इतना सीरियस कैसे रह सकता है? इन 3 सालों में अयान ने कभी माया को खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। कई बार अयान का मन हुआ कि उसे कहे कि वो भी उन लोगों के साथ बैठकर लंच किया करे, लेकिन उसके सामने जाते ही अयान की हिम्मत जवाब दे जाती थी। रात को ऑफिस से आकर वो बेड पर लेटा हुआ था। आज रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, तो घर पहुंचने में उसे 10 बज गए। वो आराम से बेड पर लेटकर टीवी देख रहा था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा स्क्रीन पर आकाश का नंबर था। इसे क्या हो गया इतनी रात को? ये सोचकर उसने फ़ोन उठाया। उसके हेलो बोलते ही आकाश खुशी से चिल्लाते हुए बोला, यार कल मेरी पहली डेट है, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। अयान ने पूछा, तू सच में किसी भी लड़की से ऐसे ही मिलने चला जाएगा? अभी तो तुझे तुझे उससे बात करते हुए 1 ही हफ्ता हुआ है। न जाने तुझसे पहले वो और कितने लड़कों से मिली होगी। आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, भाई तू अपना ज्ञान अपने पास रख। मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो 3 साल से एक ही लड़की को दूर दूर से देखकर आहें भरता रहो। मुझे अपनी जवानी यूँ बर्बाद नहीं करनी। तेरी ज़िंदगी में तो दूर दूर तक वीराना छाया है। अयान के पास उसकी इन बातों का कोई जवाब नहीं था। सच ही तो कह रहा था वो। अयान का प्यार एक तरफा ही तो था। उसे भी अब किसी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। आज उसे मन ही मन आकाश से जलन भी हो रही थी। अयान ने उसे छेड़ते हुए कहा, जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन अपनी पहली डेट का किस्सा हमें ज़रूर बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों को नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा। आकाश की इस बात पर वो दोनों हंस पड़े। अगली सुबह अयान ऑफिस पहुंचा। ऑफिस जाते ही उसकी नज़रें सबसे पहले माया को ढूंढती थी। हर रोज़ की तरह वो अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही थी। अयान का मन कर रहा था कि उसे आज वो अपने दिल की बात बोल दे कि वो उसे कितना प्यार करता है। अयान अपने कैबिन में चला गया। उसने माया को फ़ोन करके अपने कैबिन में बुलाया। माया उसके कैबिन में आ गई। अयान ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, जो फाइल तुम्हें कल चेक करने के लिए दी थी उसका क्या हुआ? माया ने कुर्सी से उठते हुए कहा, वो मैं अभी लाती हूँ सर। अयान ने एक बार फिर से उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, माया तुमसे एक बात पूछ रही है। हाँ पूछे सर। तुम हर वक्त इतनी सीरियस और चुप चुप क्यों रहती हो? कहीं कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं? माया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, सब ठीक है। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट से अयान को थोड़ा हौसला मिला और वो बोला, अगर कोई तुम्हें पसंद करता हो और तुमसे शादी करना चाहता हो तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर बात कर सकता है? ये बात बोलते हुए उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। न जाने अब माया क्या बोलने वाली है। ये सोच सोच कर अयान को घबराहट हो रही थी। माया उसकी बात का इशारा समझ गई थी। अचानक वो सीरियस हो गई और उसने अयान से नज़रें मिलाते हुए कहा, सर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कभी शादी नहीं करूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। आज इतने वक्त के बाद अयान ने हिम्मत जुटाकर पहली बार माया से अपने दिल की बात की थी, लेकिन माया ने उसे साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर अयान का दिल टूट गया। वो सोच रहा था कि आखिर मुझ में कमी ही क्या है। देखने में हैंडसम हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं, और सबसे बड़ी बात वो माया से इतना प्यार करता है। एक लड़की को अपने हमसफ़र में और किस चीज़ की तलाश है? माया ने तो उससे सोचने का वक्त भी नहीं मांगा और सीधे उसे इनकार करके चली गई। माया की ये बेरुखी आज अयान से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ देर वो ऐसे ही अपने कैबिन में बैठा रहा। फिर कुछ सोचकर उसने आकाश को अपने कैबिन में बुलाया और बोला, वो कौन सी डेटिंग साइट है जिसके बारे में तू बात कर रहा था? उसकी ये बात सुनकर आकाश हैरान रह गया। उसने हंसते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुझे भी ज़रूरत पड़ ही गई ना आखिर? अयान ने उसे घूर कर देखा। ये देखकर आकाश भी सीरियस हो गया और उस डेटिंग साइट के बारे में सारी डिटेल अयान को बता दी। उस दिन अयान का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। वो शाम को जल्दी ही ऑफिस से निकल गया। माया की आंखें अब भी उसका पीछा कर रही थी। वो सोच रहा था, ये खुद को समझती क्या है?
इसे क्या लगता है, मेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? कुछ देर में वो घर पहुंच गया और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। उसने सबसे पहले मोबाइल खोलकर उस डेटिंग साइट को देखा। उसकी प्रीमियम मेंबरशिप काफ़ी महंगी थी। अरमान ने तुरंत वो मेंबरशिप ले ली और किसी लड़की के मैसेज आने का इंतज़ार करने लगा। अभी उसे मेंबरशिप लिए कुछ ही मिनट तो हुए थे, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर 2 लड़कियों के मैसेज आ गए। अयान समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे बात करे। कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी लड़की कैसी है? किसी का चेहरा भी तो नहीं दिख रहा था। फिर खुद को समझाते हुए वो बोला, मुझे भी कौन सा उनसे शादी करनी है। दोनों में से जो बात करने में ज़्यादा अच्छी लगेगी उसी से मिल भी लूँगा। ये सोचकर उसने उन दोनों लड़कियों को हेलो लिखकर भेज दिया। उनमें से एक लड़की का कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद वो किसी और से बात करने में बिजी हो गई। ये सोचकर अयान ने उसे इग्नोर कर दिया और खुद से ही बोला, यहाँ भी कौन हमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। ये देखकर अयान दूसरी लड़की से बात करने लगा, लेकिन तभी उस लड़की का मैसेज आया। उसमें लिखा था, सॉरी, कॉफ़ी बना रही थी, अभी तुम्हारा मैसेज देखा, तुम भी कॉफ़ी पियोगे? उसका मैसेज देखकर अयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने लिखा, कोई बात नहीं, मैं भी टीवी ही देख रहा था और मैं रात के वक्त कॉफ़ी नहीं पीता। ये बोलकर उसने एक स्माइली की फ़ोटो भेज दी। उस रात वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अगले दिन संडे था, तो ऑफिस जाने की भी कोई जल्दी नहीं थी। अचानक अयान की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। उसमें रात के 3 बज रहे थे। ये देखकर वो हैरान रह गया। आज पहली बार ही वो किसी लड़की से बात कर रहा था और उसे वक्त का पता ही नहीं चला। उस रात उन दोनों के बीच ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई, फिर भी अयान को उससे बात करना अच्छा लग रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे। अब अयान को नींद आने लगी थी। उसने कहा, अब थोड़ी देर सो जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर बात करेंगे। ये बोलकर उसने गुड नाइट का मैसेज किया और फ़ोन साइड में रखकर गहरी नींद में सो गया। सुबह के 11 बज रहे थे। अयान अभी भी सोया हुआ था। खिड़की से हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आँख खुल गई। आँख खुलते ही हमेशा की तरह उसने मोबाइल उठाया और माया की तस्वीर को देखने लगा, लेकिन आज वो बिना उसे किस किए फ़ोन साइड पर रख दिया। तभी उसे उस डेटिंग साइट वाली लड़की का ध्यान आया। उसने देखा कि उस लड़की का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया है। एक हल्की सी स्माइल के साथ अयान ने भी उसे गुड मॉर्निंग लिखकर भेज दिया। अयान ने मैसेज का टाइम देखा। वो मैसेज सुबह 7 बजे आया था। ये देखकर वो खुश भी था और हैरान भी। वो सोच रहा था कि रात में इतनी लेट तक बात करने के बाद भी वो इतनी जल्दी जाग गई थी। अयान ने उसे मैसेज करके पूछा, तुम सोई नहीं? तभी उसका जवाब आया। उसने लिखा कि उसे देर से जागने की आदत ही है। एक बार फिर से उन दोनों के बीच पूरा दिन बात होती रही। उस लड़की ने अपना नाम अंजलि बताया था। कई दिन बीत चुके थे उन्हें बात करते करते, लेकिन अभी तक अयान ने उससे कोई गलत बात नहीं की थी, ना ही उसे मिलने के लिए ही बोला था। लेकिन आज जब रात वो घर पहुंचा तो अंजलि का मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था, 1 महीना हो गया हमें बात करते हुए, क्या तुम्हारा मुझसे मिलने को मन नहीं करता? उसका मैसेज पढ़कर अयान चौंक गया। वो खुद भी भूल गया था कि उसने किस लिए उस लड़की से दोस्ती की थी। उसके मन में तो माया के सिवा किसी और लड़की के लिए प्यार जैसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। तभी तो इतने दिनों से वो अंजलि से भी सिर्फ एक दोस्त की तरह बात कर रहा था। उसका ध्यान एक बार फिर से अंजलि के मैसेज की तरफ गया और उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम बताओ कब और कहाँ मिलना है? अंजलि ने कहा कि इसी हफ्ते कुछ दिन के लिए किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं। उसकी ये बात सुनकर अयान हैरान रह गया और खुद से बोला, अभी तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है और ये मेरे साथ कुछ दिन रहने के लिए भी तैयार है। लेकिन वो फिर खुद को समझाते हुए बोला, अगर माया को भूलना है तो ये सब करना ही होगा। ये सोचकर उसने अंजलि को ओके का मैसेज लिख दिया। फाइनली उन दोनों ने कश्मीर जाने का प्लान बनाया। अगले हफ्ते वो दोनों 3 दिन तक कश्मीर में एक दूसरे के साथ रहने वाले थे। अयान ने ऑफिस में आकाश और नीरज को भी इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया था।
आज एक ही दिन बचा था। कल सुबह वो पहली बार अंजलि से एयरपोर्ट पर मिलने वाला था। वो रात को ही अपना बैग पैक कर रहा था। अंजलि से मिलने के बारे में सोच सोच कर उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। पहली बार वो किसी लड़की के साथ वो सब करने वाला है जो अभी तक उसने सिर्फ ख्यालों में माया के साथ ही किया था। उसने एक बार फिर से अपने मोबाइल में माया की तस्वीर निकाली और उससे बोला, काश अंजलि की जगह तुम मेरे साथ होती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सब किसी और लड़की के साथ करूँगा। ये सोचकर वो मायूस होकर बेड पर लेट गया। एक पल को तो मन हुआ कि अंजलि को मना कर दे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तभी उसे एक बार फिर से माया का वो रूखा सा जवाब याद आ गया। उसने फ़ोन को साइड पर रखा और एक बार फिर से पैकिंग करने में लग गया। उस दिन वो दोनों रात में जल्दी सो गए क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी निकलना जो था। सुबह होते ही अयान तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वो टैक्सी में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था और खुद से बोल रहा था, काश माया कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ अंजलि की जगह तुम आ जाओ। लेकिन मैं जानता हूँ ये सिर्फ मेरा एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये बोलकर उसने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में एयरपोर्ट आ गया। अयान ने अंजलि को मैसेज किया। उसने बताया कि वो भी एयरपोर्ट के रास्ते में ही है। जैसे जैसे मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था, अयान का दिल बेचैन हो रहा था। अंजलि ने उसे मैसेज पर बता दिया था कि वो ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस में होगी, गोल्डन ब्राउन कलर के बाल और पैरों में हाई हील्स। अयान इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर गई जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी, लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा अंजलि ने बताया था। अयान ने अपना बैग लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके पास जाकर अयान ने हल्का सा हाथ उस लड़की के कंधे पर रखते हुए कहा, अंजलि। ये सुनकर उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। उस लड़की का चेहरा देखते ही अयान के हाथ से बैग छूट गया। उस लड़की को देखकर अयान का सर चकरा गया। दूसरी ओर उस लड़की की भी हवाइयाँ उड़ रही थी। दोनों एक साथ बोल पड़े, तुम। अयान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने और कोई नहीं, माया खड़ी हुई थी। माया भी अयान को देखकर घबरा गई। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे को क्या बोले। अयान ने खुद को संभालते हुए बोला, अंजलि। उसकी बात सुनकर माया ने धीरे से गर्दन हाँ में हिला दी। अयान ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसे लग रहा था कहीं वो खुशी से पागल ही ना हो जाए। वो अगले 3 दिन माया के साथ गुजारने वाला था। उसने ऊपर देखते हुए कहा, सच में आज भी दुनिया में चमत्कार होते हैं। ये बोलकर वो मुस्कुरा दिया। माया जो उसे ही देख रही थी। अयान खुद से ही बातें कर रहा था और खुद ही मुस्कुरा रहा था। ये देखकर माया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अयान ने देखा माया उसे ही देख रही थी। ये देखकर वो थोड़ा शर्मा गया। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। ये देखकर माया थोड़ा घबरा गई। अयान ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा और बोला, घबराओ मत, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। ये बोलकर उसने माया का बैग भी उठा लिया और वो दोनों फ़्लाइट लेने के लिए वहाँ से निकल गए। फ़्लाइट में दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। माया का हाथ अयान के हाथ को छू रहा था। उस वक्त वो कैसा महसूस कर रहा था, ये बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। माया अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ की हथेली को दबा रही थी। उन दोनों की हालत एक जैसी ही थी। माया, मेरा प्यार आज मेरे सामने थी, लेकिन इस रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था। अयान अपने मन में सोच रहा था और उसके हाथों को देख रहा था। किस्मत ने आज सामने से माया को उसकी ज़िंदगी में भेजा है। इस मौके को वो हाथ से जाने नहीं देगा। उसने माया के हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, रिलैक्स हो जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ तुम पूरी तरह सेफ हो। ये सुनकर माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रास्ते भर अयान ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। वो उसकी उंगलियों के साथ खेल रहा था। माया ने भी उसे रोका नहीं और उसके कंधे पर अपना सर झुकाकर आंखें बंद कर ली।
ये देखकर अयान को बहुत अच्छा लग रहा था। उस वक्त माया की सांसें अयान की गर्दन को छू रही थी, जिससे वो बेचैन हो रहा था। लेकिन वो बेचैनी उसे अजीब सा सुकून महसूस करवा रही थी। कुछ घंटे बाद फ्लाइट लैंड कर गई। वो सफ़र कैसे इतनी जल्दी बीत गया, अयान को पता ही नहीं चला। एयरपोर्ट पर उतरकर वो बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुँचे, जहाँ पहले से ही होटल वालों ने एक लग्जरी कार उनके लिए भेजी हुई थी। दोनों गाड़ी में बैठकर होटल के लिए निकल गए। अयान ने अब भी माया का हाथ एक पल के लिए नहीं छोड़ा था, लेकिन जैसे जैसे होटल नज़दीक आ रहा था, अयान को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। क्या वो और माया 3 दिन तक एक साथ एक ही कमरे में रुकने वाले थे? ये सोचकर उसने माया की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। उसके लाल होठ जो किसी को भी मदहोश कर दे। क्या मैं उन्हें छूने वाला हूँ? ये ख्याल आते ही अयान के शरीर में करंट सा दौड़ गया। कुछ ही देर में टैक्सी होटल के बाहर आकर रुक गई। ड्राइवर ने उन दोनों का सामान उतारा और होटल के अंदर ले आया। दोनों ने रिसेप्शन पर जाकर कुछ कागज़ों पर साइन किए और रूम की चाबी लेकर वहाँ से चले गए। सर्विस बॉय ने सामान रूम के अंदर रख दिया और वहाँ से चला गया। माया अभी भी रूम के बाहर ही खड़ी हुई थी। उसके चेहरे की वो घबराहट पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई थी। अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। माया को बेड पर बिठाकर उसने सामने रखी बोतल में से एक गिलास पानी निकालकर माया को पीने के लिए दिया। पानी पीकर माया अचानक खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखकर बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अचानक उसका ये सवाल सुनकर अयान चौंक गया। उसके माथे पर परेशानी की लकीरें बन गई थी। उसने माया के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, उस वक्त से जब मैंने तुम्हें पहली बार ऑफिस में देखा था। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा छा गया, लेकिन अचानक माया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये देखकर अयान को कुछ समझ नहीं आया। अभी तक वो डरी सहमी सी माया अब उसके कंधे पर हाथ रखे हंस रही थी। कुछ देर बाद हंसते हंसते वो अचानक सीरियस हो गई और उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। सबको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, चाहे वो शादी करके मिले या बिना शादी के। उसने धीरे से अयान के कान के पास आकर कहा, वैसे तुम भी तो उस डेटिंग साइट पर अपना दिल बहलाने के लिए ही तो किसी को ढूंढ रहे थे ना? उसके मुंह से इस तरह की बात सुनकर अयान हैरान रह गया। उसके पास माया की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो सोच रहा था, हाँ, मैं भी तो यही चाहता था कि जिस लड़की से मैं मिलूँ वो खूबसूरत हो और मैं 3 दिन तक उसके साथ एंजॉय करूँ। लेकिन माया को देखकर वो सब भूल गया। तभी उसका हाथ पकड़ते हुए माया ने कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी या तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की की उम्मीद कर रहे थे? ये बोलकर उसने अपने बंधे हुए बाल खोल दिए और अयान के करीब आकर अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। अयान अभी भी शांत खड़ा एक टक उसे देख रहा था। माया ने उसके होठों पर उंगलियां फिराते हुए पूछा, अब कुछ बोलोगे या यूं ही मुझे देखते रहोगे? अयान ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि औरत के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन तुम्हारा ये कौन सा रूप है जो तुमने सबसे छिपा कर रखा था? उसकी बात सुनकर एक बार फिर से माया ज़ोर से हंसी और बोली, वो रूप सिर्फ दुनिया के लिए है। हर कोई चेहरे पर एक नकाब पहने ही तो घूम रहा है। अपना असली चेहरा दिखाने में सबको शर्म जो आती है। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर अपनी उन्हीं अदाओं से अयान की तरफ देखा और बोली, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम भी अपना मूड बना लो। ये बोलकर वो बाथरूम की तरफ चली गई। अयान सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वो सोच रहा था, पिछले 3 सालों में न जाने उसने कितनी बार अपने ख्यालों में माया को अपनी दुल्हन के रूप में देखा था। कितनी बार उसकी खूबसूरती को देखकर उसे छूने के लिए उसका मन मचल उठता था।
और आज वो उसके सामने खड़ी थी। लेकिन आज माया को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। कुछ ही देर में माया बाथरूम से बाहर आ गई। उसने ब्लैक कलर की पतली सी नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें से उसके शरीर का हर एक अंग दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए अयान उसे देखता ही रह गया। उस वक्त वो अजंता एलोरा की किसी खूबसूरत मूरत से कम नहीं लग रही थी। वो धीरे धीरे अयान की तरफ बढ़ रही थी और अचानक आकर उसकी गोद में बैठ गई। अयान ने उसे अपने दोनों हाथों से संभाल लिया, लेकिन उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे शायद माया ने भी महसूस कर लिया था। वो अयान के दिल पर हाथ रखते हुए बोली, क्या ये तुम्हारा पहली बार है? अयान ने अपनी पलकें हाँ में झपका दी। माया ने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी और धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, मैं वादा करती हूँ, आज की रात तुम कभी नहीं भूलोगे। ये बोलकर उसने अयान के होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत ही पैशनेट तरीके से उसे किस करने लगी। अब खुद पर काबू कर पाना अयान के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। उसने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होठों को किस करने लगा। किस करते हुए माया ने अचानक अयान के नीचे वाले होठ पर काट लिया, जिससे उसके होठ से हल्का सा खून आने लगा, जिसे माया अपनी टंग से लिक करते हुए बोली, सॉरी, गलती से हो गया। उसके इस अंदाज ने अयान को पागल कर दिया था और वो उसे गोद में उठाकर बेड पर ले गया। उस पल वो ये भूल गया था कि माया एक डेटिंग साइट की वजह से उससे मिली थी, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। माया ने लेटे लेटे ही अयान की शर्ट के बटन खोल दिए। अयान ने भी धीरे धीरे माया के सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए। कितनी खूबसूरत थी माया। जितना खूबसूरत उसका चेहरा था, उतनी ही खूबसूरत वो अंदर से भी थी। अयान के हाथ माया के पूरे शरीर को छू रहे थे। माया के जिस्म की गर्मी अयान के अंदर आग लगा रही थी। माया भी उस वक्त एक एक्सपीरियंस्ड लड़की की तरह उसका साथ दे रही थी। अयान उसके पूरे शरीर को चूमने लगा। उस वक्त माया पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी। अयान के लिए ये सब पहली बार था और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो जिस लड़की से प्यार करता था, आज वो उसकी बाहों में थी। उस रात हर एक पल उसने माया को इतना प्यार दिया जिसकी शायद माया ने भी उम्मीद नहीं की थी। प्यार के उन पलों में अयान ने कई बार माया से अपने दिल की बात कही कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसने कहा, तुमने मुझे उस दिन क्यों मेरे प्रपोजल को बिना सोचे समझे मना कर दिया? क्यों? बोलो, जवाब दो। माया ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने अयान की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और आंखें बंद करते हुए बोली, काम पर ध्यान दो, जिसके लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। अयान को उसकी ये बात बहुत अजीब लगी। वो सोचने लगा, क्या इन सब के सिवा माया के दिल में उसके लिए कुछ नहीं है? क्या वो उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने में नाकामयाब हो रहा था? ये सोचकर वो एक बार फिर से पूरी शिद्दत के साथ माया को प्यार करने लगा। सुबह के 5 बज चुके थे। माया थककर गहरी नींद में सो चुकी थी। अयान की आंखों में आज कहाँ नींद थी। वो बेड से उठा और बाथरूम में चला गया। उसने देखा उसके होठ सूजे हुए थे और उसके कंधे, सीने और कमर पर माया की नाखूनों और दांतों के निशान पड़े हुए थे। ये देखकर अयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वापस जाकर बेड पर लेट गया और माया को चादर से ढक दिया। कितनी खूबसूरत लग रही थी माया उस वक्त। उसका वो गुस्सा और एटीट्यूड उस वक्त उसके चेहरे के आसपास भी नहीं था। अयान मन में सोच रहा था, ऑफिस में काम को लेकर बात हो या कल पूरी रात बिस्तर पर, तुम सच में किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं हो। ये बोलकर उसने माया को बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर ली। सुबह उसकी नींद खुली। घड़ी में देखा 10 बज रहे थे। माया बेड पर नहीं थी, वो कमरे के साथ लगी बालकनी में बैठी हुई थी। अयान उठकर उसके पास गया और पीछे से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से ऊपर करते हुए उसके माथे पर किस किया। उसने देखा माया के हाथ में सिगरेट थी। ये देखकर एक बार वो फिर से हैरान रह गया। माया ने सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पियोगे?
अयान ने गर्दन घुमाते हुए कहा, नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। तभी रूम की घंटी बजी। अयान उठकर दरवाज़ा खोलने गया तो बाहर रूम सर्विस वाला खड़ा, हाथ में चाय की ट्रे लेकर खड़ा हुआ था। अयान ने उसके हाथ से ट्रे ले ली और दरवाज़ा बंद कर लिया। चाय लेकर वो बाहर माया के पास आकर बैठ गया और बोला, मुझे हमेशा से नहाकर चाय के साथ, नाश्ते के साथ चाय पीने की आदत है। उसने माया से भी कहा, खाली पेट चाय पीना अच्छा नहीं है, नुकसान करती है। ये सुनकर माया उसके चेहरे पर धुआं उड़ाते हुए बोली, तभी तो मैं सिगरेट के साथ पी रही हूँ। ये माया का कौन सा रूप था? उसकी हर बात अयान के लिए चौंका देने वाली थी। अयान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वो लोग तैयार होकर बाहर निकलने लगे। माया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लिया और बोली, एक राउंड और हो जाए। अयान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो धीरे से माया के कानों में बोला, अभी नहीं जान, रात को, और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। माया हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अयान ने होटल के रिसेप्शन पर पहले से ही फ़ोन कर दिया था। एक लग्जरी कार बाहर उनका इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों उसमें बैठ गए और घूमने के लिए निकल गए। अयान ने अभी भी माया का हाथ पकड़ा हुआ था। माया उसका हाथ दबाते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हें रात में मेरे साथ मज़ा नहीं आया? उसकी इस बात पर अयान हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस वक्त उसे माया की इस बात का जवाब देना ठीक नहीं लगा। उसने माया के सर को अपने कंधे पर रख लिया और एक बार फिर से उसके हाथों की उंगलियों से खेलने लगा। आखिर क्या थी माया की सच्चाई? आगे और क्या क्या होने वाला है इस कहानी में, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कल फिर से मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये नई कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।